मसला है इस सप्लाई का डायग्राम ये आपके सामने है। जो सेकेंडरी सप्लाई है जो 3 सप्लाई आउटपुट करती है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो डायोड की आप बात कर रहे थे, अगर मैं उस पर चला जाऊं और आपको डायोड दिखाऊं, जो डायोड लगा हुआ है 12 वोल्ट प्लस का, तो 12 वोल्ट प्लस का जो डायोड है, तो आप ये देखें ये ऊपर ये लगा हुआ है 12 वोल्ट प्लस का डायोड, जबकि नीचे जो 2 सप्लाई हैं उनके साथ रेगुलेटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट प्लस का जो डायोड है उसके पीछे जो है वो चॉपर से वो कनेक्शन हुआ है और आगे 12 वोल्ट प्लस है। ठीक है, और 12 वोल्ट प्लस कहाँ से मिली हुई है? अगर ये डायोड आप निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोब रख के लाल रंग की या कोई भी प्रोब रख के और दूसरी 12 वोल्ट प्लस पे लगा रहे हैं, डायोड आपने निकाल लिया है, तो आप देखें पीछे से ये जो आगे 12 वोल्ट प्लस है ये तो मिली हुई है ऑप्टो कपलर की लाइन से। ये देखें ऑप्टो कपलर के ऊपर 12 वोल्ट प्लस आ रहे हैं ना, और इसकी माइनस जो है TL431 जो लगा हुआ है, इसकी माइनस चॉपर की माइनस से मिली हुई है। अच्छा, चॉपर की माइनस जो है वो TL431 की माइनस से मिली हुई है और दूसरा साइड इस डायोड से मिला हुआ है। अगर ये डायोड आप निकाल लेते हैं तो यहाँ अगर TL43 शॉर्ट होती है तो भी यहाँ से लेके आगे जो प्लस का निशान दिख रहा है वहाँ पर हमारे को कंटिन्यूटी बताएगा। ये शॉर्ट हो जाता है या इसके ऊपर ये केपलर शॉर्ट हो जाता है तो ये ऊपर लाइन चली जाएगी। ये रेजिस्टेंस हमारी शॉर्ट होती है, तो अगर ये शॉर्ट होते हैं तो ये आपको फिर ohms में रेजिस्टेंस आएगी या K में आएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट 12 वोल्ट प्लस से मिला हुआ है। 12 वोल्ट प्लस से मिला हुआ है तो इसलिए डायोड निकालने के बाद भी रीडिंग आ रही है। अगर आप इसमें जो 2-3 पुर्जे लगे हुए हैं, जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये TL431 लगा हुआ है, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो हो गई, तो ये वाली ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो गई, ऑप्टो कपलर हो गया, या फिर डायोड के साथ जो सामान लगा हुआ है तो ये रीडिंग ऐसे ही देगा। वजह क्या है कि यहाँ पर 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं हमारे 12 माइनस पे और 5 वोल्ट पे, लेकिन इस 12 वोल्ट पे कोई रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है इससे लाइन डायरेक्ट कपलर पे आती है और कपलर पे आने के बाद अगर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो कपलर जो है वो TL431 कपलर के वोल्टेज अप डाउन करता है और कपलर डायरेक्शन देता है इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए 3845 IC को कि जी वोल्टेज डाउन हो गए हैं, तो 3845 IC जो है वो क्या करती है कि अपने ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती है और वोल्ट को लेवल कर लेती है। बस यूँ समझ लें 12 वोल्ट प्लस जो है इसका जो रेगुलेटर है वो TL431 IC, ऑप्टो कपलर और जो 1-2 रेजिस्टेंस हैं मिल करके वो बने हुए हैं, जो IC को कमांड देते हैं कि अब जो है वोल्ट बढ़ गए हैं या वोल्ट कम हो गए हैं। IC जो है वो अपने ड्यूटी साइकिल को तब्दील करके इस 12 वोल्ट को रेगुलेट रखती है। ठीक है, अब अगर TL431 शॉर्ट हो जाए या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए या इस पे जो प्लस माइनस वाला कैपेसिटर लगा है वो शॉर्ट हो जाए या ऊपर रेजिस्टेंस जो लगी है वो शॉर्ट हो जाए, तो ये डायोड निकालने के बाद भी आपको रीडिंग देगा शॉर्टेज की। तो ये है इसका पूरी डिटेल। मेरे ख्याल से अब पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, तो अब आप आसानी से इसको चेक कर लेंगे मेरे भाई और आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ये तो बात की कहानी है, इस तरफ ना जाएं। पहले तो आप अपना IC जो स्टार्ट नहीं हो रही उस पर जो 7 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा वोल्ट नहीं हो रहे, पहले तो आप उसको हल करें ना, कि आपकी जो IC है उसके ऊपर वोल्ट जो है वो पूरे आने चाहिए।
बाकी ये है कि ये TL431 और ये केपलर ये भी शार्ट हो जाए तो ये इशू आता है जो आपके पास आ रहा है। बाकी ये है कि जो उसकी सप्लाई, इस सप्लाई में देखें ऊपर बहुत सारे डायोड लगाए हुए हैं और एक 53 ट्रांजिस्टर है, उसके ज़रिए इसके वोल्ट सप्लाई को बना के दिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई।